नमस्कार, उज्जैन से मैं बबीता सिंह अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए पहले एक झलक देखते हैं आज के प्रमुख समाचारों की। मुख्यमंत्री आए उज्जैन, किसानों को नए कानून के बताए फायदे। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बुंदेला का बेटा धमकाने पहुंचा कपड़ा व्यापारी को। उज्जैन के अनमोल ने जीते केबीसी में 25 लाख। हरिद्वार में कुंभ जरूर होगा, संत कर रहे हैं तैयारियां। ऑनलाइन पढ़ाई के बीच ऐसे भी स्कूल जहां 2 महीने से बच्चे कर रहे स्कूल में पढ़ाई। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की सच्चाई बताने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उज्जैन। शर्मा जी का हम जोरदार ताली बजा करके मैं उन सभी किसान बंधुओं का जो सिंगरौली से चल करके आए हैं, उन लोगों से जो इस किसानों के समर्थन में किसान की मंडी अच्छा रेट देगी तो मंडी पे बैठेंगे, बाहर में अच्छा रेट मिलेगा तो बाहर बैठेंगे। बोलो ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं? इसमें कोई बुराई है क्या? ये किसान विरोधी है? अरे भैया किसान विरोधी नहीं तो काहे को खून के आंसू बहा रहे हो? मोदी ने मार डाला, मोदी ने गलत कर दिया। मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी ने अधिकार दिया है, जहां अच्छा रेट मिले वहां बैल डालो, किसी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो आंसू आ रहे हैं जो प्याज के दाम जरा बढ़ जाए तो कहते प्याज आंसू निकाल रही है। अरे थोड़े बहुत रेट किसान को मिल जाने दो, जरा प्याज के रेट बढ़ गए तो आसमान सर को उठा लेते। वही आज कल प्रदर्शन कर रहे हैं, प्याज के रेट बढ़ गए, टमाटर के बढ़ गए। अरे बढ़ गए 20, 25, 40 रुपया किलो खरीदी तो 2 रुपये किलो भी तो खरीदते हो। टमाटर के बढ़ गए, टमाटर लाल हुआ 50 रुपया किलो। अरे ठंडी भी तो बेचते 50 रुपया किलो बेचते। विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में अड़ीबाज ने आकर दी धमकी, पुलिस में मामला दर्ज। पुलिस लगातार अपराधियों को जेल की सलाखों में डालने के साथ साथ उनके मकानों को भी जमींदोज कर रही है। इसके बाद भी अपराधियों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी ही घटना विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में कपड़ा व्यापारी के साथ घटित हुई। विजय पाटीदार शुभम कलेक्शन के नाम से कपड़े की दुकान संचालित करते हैं। विजय पाटीदार की दुकान में जेल में बंद गांजा तस्कर जीतू बुंदेला का फरार बेटा यशवेंद्र उर्फ छिग्गू बुंदेला उसके 2 साथियों के साथ आया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और धमकाने लगे। युवक कहने लगे दुकान में अब गोलियां चलेंगी। इसके बाद उनके पास फोन आया और 5 लाख रुपए की मांग कर जान से मारने की धमकी दी गई। एक बंदा मेरी दुकान में अंदर घुसा, उसके साथ में उसका दोस्त भी आया और मुझे पहले पूछा कि आप विजय भाटिया? तो मैंने बोला हाँ मैं विजय भाटिया हूँ। वो मुझे कहने लगे कि आप बाहर आइए। मैंने मना किया। वो मेरे मना करने पे उन्होंने बोला, माँ बहन की गालियाँ बकने लगे गंदी गंदी, और मुझसे बोला कि आप देख लेंगे अब तेरे को, और तू मुझे जानता नहीं है, छिग्गू बुंदेला बोलते हैं मुझे। तो मैंने बोला मैं नहीं जानता हूँ आपको। ये बोले नहीं जानता तो अब जान लेना। ऐसा बोल के वो पहले चले गए। फिर उनका थोड़ी देर के बाद मुझे फोन आया। भैया हेलो, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो। तुम्हारा काम आया था तो मैंने छोड़ दिया। तुम्हारे पिताजी बीमार है और तुम भी इकलौते हो। सुनो तो अगली बार मेरी बात सुनो और कुछ भी नहीं होगा, गोली चलेगी अब दुकान पे। भैया एक बात बताओ, सुनो। और रिपोर्ट डालने की अगर बात है तो रिपोर्ट डाल दो। तुम्हारी बहन की तुम्हारी दुकान पे गोली चल जाएगी। खड़ी दिख रही है, ठीक है। अब मैं शाम को फोन लगाऊंगा, नए नंबर से मेरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। वो कहीं भी लगाना, पूरा शहर में फोन तुम्हारी दुकान पे चलेगी अब अगर मेरा काम नहीं हुआ तो। पेमेंट लग रहा कैसे? थाना सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। टीआई महेंद्र मकाक्षी ने बताया कि अपराधियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ गया, जिसके आधार पर बाकी लोगों की भी शिनाख्ती प्रयास किए जा रहे हैं और नामजद कार्रवाई की गई है। व्यापारियों का भरोसा दिलाते हैं कि आपकी जान माल की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, निश्चिंत रहिए, हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं। उज्जैन से संबंध रखने वाले 14 वर्षीय होनहार बालक अनमोल शास्त्री ने केबीसी में जीते 25 लाख। अनमोल की प्रतिभा को देखकर अमिताभ भी अद्भुत और अनबिलीवेबल जैसे शब्दों का प्रयोग करते नजर आए। अनमोल शास्त्री कक्षा 7वीं के छात्र हैं। वह नगर के कार्तिक चौक निवासी ब्रजेश कृष्णकांत शास्त्री के पुत्र हैं, जो कि वर्तमान में भरूच गुजरात में सेफ्टी ऑफिसर हैं। अनमोल की माताजी गृहिणी हैं।
अनमोल के ताऊ डॉक्टर शशिकांत शास्त्री यही उज्जैन में निवासरत हैं। सोनी टीवी की क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 12 के स्टूडेंट स्पेशल की शुरुआत अनमोल शास्त्री से हुई। देश भर के 1.5 करोड़ बच्चों में केवल 8 बच्चे ही इस हफ्ते के एपिसोड में शामिल हो पाए। अनमोल ने अपने जवाबों और महत्वाकांक्षाओं से महानायक अमिताभ बच्चन को भी हतप्रभ कर दिया। वे उनके लिए आश्चर्य भरे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। काफी शानदार खेलने के बाद 50 लाख के सवाल का जवाब न आने पर अनमोल ने खेल से क्विट किया। अनमोल ने 25 लाख पॉइंट प्राप्त किए। उन्होंने बताया कि उनकी रुचि एस्ट्रो साइंटिस्ट बनने में है। कौन बनेगा करोड़पति से जीती राशि से वे एक टेलीस्कोप खरीदना चाहते हैं। ओके, अंतिम आपका ये निर्णय है। ऑलराइट अनमोल जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई है और आपके ज्ञान, जितना ज्ञान आपके अंदर है उससे हम इतने प्रभावित हुए हैं और मैं कह सकता हूं कि हमारे जितने दर्शक आज हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी चकित हो गए होंगे अनमोल की बातों से और उनके ज्ञान से। अनमोल की जीत पर कार्तिक चौक स्थित उनके निवास पर हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। अनमोल के ताऊजी व परिजनों से हमने जब बात की तो उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, अनमोल के पापा भी बहुत खुश थे कि आपके आशीर्वाद हैं भाई साहब और उस वजह से हमको मौका मिला। उसकी जब पता चला तो उसने मेरे को सबमिट दिए थे कि आप मैथोलॉजी तैयारी करना। तो मैंने किताबें पढ़ी, 400 किताबें पढ़ी, 400 कहानियाँ पढ़ी। वो कहानी का नोट्स बना कर उसको भेजे थे कि ये क्वेश्चन पूछ, जैसे दुशासन की दुर्योधन की बहन कौन है, तो इस प्रकार के जन्मेजय नाग यज्ञ हुआ था तो उसको समाप्त किसने किया था, ऐसे कई क्वेश्चन हमने उसको। और मैं यहाँ पे त्रिवेणी संग्रहालय में गया था, वहाँ देखा था उज्जैन का इतिहास कितना बड़ा है। हमने अपने सब तैयारी की थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम दे सके। उसने फोन फ्रेंड में मेरा नाम रखा था, बड़ा ताऊ जी करके। श्री पंचदश नाम आह्वान अखाड़े के महामंत्री बोले, हरिद्वार में जरूर लगेगा कुंभ मेला। आह्वान अखाड़े के राष्ट्रीय महामंत्री सत्यगिरी महाराज ने कहा कि अगले वर्ष 11 मार्च को हरिद्वार में पहला कुंभ स्नान है। उसको लेकर प्रशासन को मेले की तैयारियां करने के लिए अखाड़ा परिषद की ओर से कहा गया है। सत्यगिरी महाराज हरिद्वार से उज्जैन आए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री से भी कुंभ के आयोजन को लेकर चर्चा हो चुकी है। कुंभ जरूर लगेगा और कोरोना भी नष्ट होगा। उन्होंने कहा कि मेले में श्रद्धालु भी जरूर आएंगे। साधु संत कभी भी कम स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, चाहे कोरोना हो चाहे रोना हो। साधु कभी कोरोना और रोना से नहीं डरते, लेकिन समाज को साधु भी डरता है। समाज को लेकर के हम लोग समाज के साथ हैं, क्योंकि वहां भक्तगण तीर्थयात्री सभी तो आते जाते हैं। तो सभी को देखते हुए, सभी को संज्ञान में लेते हुए उसी प्रक्रिया में हम प्रशासन के साथ में रहेंगे और कुंभ अच्छा ही होगा। शासन के आदेशानुसार स्कूल 18 दिसंबर से खुलेंगे, मगर कुछ स्कूलों में माता पिता की सहमति से बच्चे 2 माह से कर रहे हैं पढ़ाई। राज्य शासन ने हाई स्कूल खोले जाने के 18 दिसंबर से निर्देश दिए हैं, परंतु कुछ स्कूल के बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर इतने चिंतित हैं कि अपने स्कूल के शिक्षकों एवं माता पिता को स्कूल जाकर पढ़ाई के लिए उन्होंने तैयार कर लिया है और पिछले 2.5 महीने से लगातार स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। फाजलपुरा एवं सरस्वती स्कूल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यह नजारा सितंबर से लगातार चल रहा है। बच्चे पढ़ाई को लेकर काफी उत्सुक हैं। उन्होंने अपने माता पिता की सहमति से स्कूल जाना शुरू किया। मास्क लगाकर आते हैं, सैनिटाइजर साथ में लाते हैं, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हाँ, मतलब अभी 9th की तो 2 दिन ही चल रही थी, बट अभी हमारा कोर्स थोड़ा ज़्यादा रह गया है, इसलिए हम हमारी मर्जी से थोड़े ज़्यादा दिन पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। प्राचार्य ने बताया कि कम संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को लगातार पढ़ाया जा रहा है। उन्हीं विद्यार्थियों को कक्षाओं में आने दिया जा रहा है जिनके माता पिता की इसके लिए सहमति है। दरअसल ये कक्षाएं जो हैं ये ऐसी रेगुलर कक्षा नहीं, बल्कि बच्चों की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं लेकर आते हैं और
उन समस्याओं का निराकरण हमारे शिक्षकों द्वारा किया जाता है। इसके अंदर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं, समस्त बच्चों को मास्क उपलब्ध कराए हैं। आते ही उनका जैसे ही वो शाला में प्रवेश करते हैं तो हम लोग जो है थर्मल गन के द्वारा उनका टेम्परेचर नोट करते हैं और सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं और इस तरीके से कक्षा में बच्चे आ रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनके पालकों ने जिन्होंने सहमति पत्र दिए हैं उन सहमति पत्र पहले हमने उनके इकट्ठे किए हैं और उसके आधार पर ये बच्चे आकर समस्याओं का निराकरण कर पा रहे हैं। अब 18 दिसंबर से स्कूल शुरू करने के लिए निजी विद्यालयों के संचालकों का काफी दबाव था। उन्होंने स्कूल चालू नहीं करने के खिलाफ आंदोलन करने की भी चेतावनी दी थी। देखिए, अभी ऐसा क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल से ऐसा कोई पत्र तो आधिकारिक आया नहीं है, लेकिन फिर भी 21 सितंबर से जो मध्य प्रदेश शासन की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय खुले थे, उसमें हमारा विद्यालय जो है वो चल रहा है। जो कोरोना की जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सैनिटाइज करना है, कमरों को, रूम को सैनिटाइज करना है, वो सब हम करते हैं। दांतों के डॉक्टर के घर से हिरन का मांस जब्त, पुलिस ने दर्ज किया मामला। फ्रीगंज में रहने वाले एक दांतों के चिकित्सक के घर पर पुलिस ने दबिश देकर उसके फ्रिज से 9 किलो 800 ग्राम हिरन का मांस जब्त कर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। माधवनगर पुलिस ने सर्च वारंट के जरिए डॉक्टर परवेज बब्बन के शपणक मार्ग स्थित घर पर छापा मारा था। टीआई दिनेश प्रजापति ने बताया कि 9 किलो 800 ग्राम मांस जब्त किया गया है। डेंटल क्लिनिक है, उस क्लिनिक पर यह सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि जो है उनके घर में हिरन का मांस रखा हुआ। उस आधार पर हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके सर्च वारंट प्राप्त किया जाकर हमारे सीएसपी मैडम के माध्यम से और उनके घर में दबिश दी गई, जिसके आधार पर फ्रिज के अंदर से लगभग 9 किलो 800 ग्राम हिरन का मांस जब्त हुआ है और आरोपी को हिरासत में लिया। आगामी 1 जनवरी से महाविद्यालय के छात्रों के लिए कॉलेज के दरवाजे खुलेंगे। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि आगामी 1 जनवरी से महाविद्यालयीन छात्रों के लिए चरणबद्ध कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। इसके लिए कोरोना गाइडलाइन के तहत सावधानी बरतना जरूरी होगा। उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव ने कहा, आगामी 1 जनवरी से महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी घोषणा है। हम अपने सारे कॉलेजों को खोलने का निर्णय कर रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से कोरोना के आवश्यक गाइडलाइन के मद्देनज़र ये कॉलेज खोले जाएंगे। 1 तारीख से सारे साइंस के स्टूडेंट अपने कॉलेज जा सकेंगे जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके हिसाब से। आगामी 10 तारीख से पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल क्लास वाले विद्यार्थी अल्टरनेट डे में अब उनके दिशा निर्देश आज जारी किए जा रहे हैं, उन सबको आज जाने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में 20 तारीख तक हम जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग बुलवा करके उनके लिए गए निर्णयों के आधार पर आगामी 20 जनवरी के बाद से सभी कॉलेज खोलने का निर्णय करने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महाकाल मंदिर क्षेत्र में जहां नए निर्माण हो रहे हैं, वहीं मंदिर के पुरातन स्वरूप को भी निखारा जा रहा है। गौरतलब है कि विगत दिनों एएसआई और जीएसआई ने श्री महाकाल मंदिर के पुरातन निर्माण और यहाँ उपयोग किए गए पाषाणों और ज्योतिर्लिंग का महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किया था। न्यायालय द्वारा भी मंदिर के पुरातन स्वरूप को सहजने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी के मद्देनजर महाकाल परिसर स्थित लगभग 40 मंदिरों के पुरातन स्वरूप को निखारा जा रहा है। पुरातन पाषाणों की साफ सफाई, घिसाई व उन्हें केमिकल द्वारा स्वच्छ कर उन्हें अपना मूल स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। मंदिर सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री आर के तिवारी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। देखिए, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि एएसआई एवं जीएसआई द्वारा मंदिर का सर्वेक्षण किया गया था और बीच में माननीय न्यायालय द्वारा ये निर्देशित किया गया कि मंदिर को प्राचीन स्वरूप में लाएं। जो ऐसे कुछ निर्माण हो गए हैं जो अपनी आंखों को चुभते हैं, जिससे प्राचीन धरोहर हमारी थोड़ी सी पूर्णता से दिखती नहीं है, इसलिए मंदिर में उसको पुराने स्वरूप में लाया जा रहा है। जहाँ छोटे मोटे प्लास्टर वगैरह है या दूसरे कार्य हैं उनको हम हटा के इसको पुरातात्विक पारंपरिक प्राचीन स्वरूप में ला रहे हैं। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स के चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े का समापन। 1 दिसंबर से गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शुरू किए गए स्वच्छता पखवाड़े का समापन प्राचार्य डॉक्टर अनीता मनचंदिया के मुख्य आतिथ्य में किया गया। पखवाड़े के दौरान एनसीसी की छात्राओं ने ड्राइंग, निबंध प्रतियोगिता, सार्वजनिक पार्क की सफाई आदि गतिविधियों को अंजाम दिया।
समापन अवसर पर कोरोना के संक्रमण से संदर्भित नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। ये जो आप छींक रहे हैं और खांस रहे हैं, ये सब आपकी लापरवाही की वजह से ही हुआ है। कोरोना एक संकट है। मेडिकल स्टोर पे देखा होगा, बट मैं वहाँ शोकेस में दिखने के लिए नहीं, आप सबकी सुरक्षा के लिए बना हूँ। मैं साबुन, मुझे आप सभी ने बाथरूम में देखा ही होगा, पर मैं वहीं पड़ा गल जाता हूँ, मेरा भी उपयोग कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए मास्क कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि कहीं पर भी जाएं, मास्क अवश्य लगाएं। इस दौरान महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर हेमंत गहलोत, डॉक्टर रविंद्र भारद्वाज, डॉक्टर BK गुप्ता तथा महाविद्यालय के अन्य सदस्य एवं छात्राएं मौजूद थीं। आइए अब डालते हैं एक नजर आज के मौसम पर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आए उज्जैन, किसानों को नए कानून के बताए फायदे। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बुंदेला का बेटा धमकाने पहुंचा कपड़ा व्यापारी को। उज्जैन के अनमोल ने जीते KBC में 25 लाख। हरिद्वार में कुंभ जरूर होगा, संत कर रहे हैं तैयारियां। ऑनलाइन पढ़ाई के बीच ऐसे भी स्कूल जहां 2 महीने से बच्चे कर रहे स्कूल में पढ़ाई। ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन TV। नमस्कार।